नाम बता ही दिया। मेरा नाम जसवंत है और मेरी वाइफ कल्पना। हम दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, सरकारी नौकरी में। और इस बिजनेस को हमने पिछले 20 वर्षों पहले शुरू किया नौकरी के साथ, है ना। मैं विवेक भैया और अमृता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से चुरा के ले जाऊंगा तो शायद मेरी जिंदगी में काम आएगी, है ना। मुझे आज भी वो बात याद है, विवेक भाई और अमृता भाभी हम लोग स्विट्जरलैंड में थे और रोप वे पे गए हुए थे, और वापस जब आए तो अमृता भाभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो वो चीज आज भी हम मैडम और दोनों दिन में डिस्कस कर रहे थे, वो याद है हमें, है ना। तो बहुत साथ में एंजॉय करते हैं वर्ल्ड टूर पे। विक्रम जी और दिव्या जी तो बहुत एक्साइटेड कपल हैं, आप सभी लोग, है ना, जानते हैं। और आपको मेरे बारे में थोड़ी सी कुछ बात बता दूं, मैं आपसे 15-20 मिनट बात करूंगा, तो मेरी कुछ बातों से हो सकता है कई लोगों को एक होप मिलेगी, एक आशा मिलेगी। दोस्तों, मैं डूंगरपुर के पास मेरा एक छोटा सा गांव है डाबेला करके, वहां का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस को मैंने नौकरी के साथ साथ बनाया 20 बरस पहले। और हम दोनों सरकारी नौकरी में थे, लाइफ ठीक ठाक थी। और डूंगरपुर जानते हैं आप, एरिया कैसा है, किस टाइप से यहाँ के लोग रहते हैं, और बहुत कुछ आप जानते होंगे, डूंगरपुर से वाकिफ भी होंगे, है ना। जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने स्टार्टिंग में, तो मेरे लिए बहुत टफ था कि डूंगरपुर में बिजनेस को मैं कैसे डेवलप करूंगा। इनकम कम थी लोगों का, यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी बड़ी ऐसे कारखाने वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ लोग रोजी रोटी के लिए दिन में मजदूरी करते हैं और ज्यादातर नौकरी में है लोग। और मेरी टीम के अंदर आपको बता दूं 70 से 80% लोग जॉब वाले हैं, और उसमें 40% के आसपास हस्बैंड वाइफ जॉब में है, टीचर है, जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं मेरे बिजनेस के अंदर आज। और इस बिजनेस को जब हमने करने का डिसीजन लिया था तो मेरा कोई इतना बड़ा ड्रीम नहीं था। मैं सिर्फ इस बिजनेस में आया था, एक टीचर थे मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं मीटिंग में चला गया। और मीटिंग में जाने के बाद एक किताब मुझे वहां नजर आई थी 20 साल पहले, शिव खेड़ा की, जीत आपकी। तो थोड़ा पढ़ने का शौक था, तो उस किताब को लिया और थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की इस किताब को, सर मैं क्या ले जा सकता हूँ घर पे। उन्होंने कहा ले जाइए, आप पढ़ के इनको वापस दे देना ऑफलाइन। मैंने कहा ठीक है, ओके। वो किताब घर पे लाया, मैंने पढ़ी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ओपन हुआ। मुझे लगा कि कुछ अलग काम है, ये हट के काम है दुनिया का, है ना। उस किताब के ऊपर हेडिंग भी आपने देखा होगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मुझे लगा कुछ न कुछ बड़ा काम है, और मेरा दिमाग ओपन हो गया। और धीरे 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 इस बिजनेस को मैंने अपने हाथ से शुरू किया। अहमदाबाद जाके मैंने ज्वाइन किया, बाइक लेके गया था डूंगरपुर से 200 किलोमीटर दूर। और वहां उस टाइम किट मिलता था, और किट को लेकर के बाइक पे वापस डूंगरपुर आया था। और इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी अपने बिजनेस की, 20 साल पहले की बात है। फिर बिजनेस को जब बनाना स्टार्ट किया तो चैलेंज आए यहाँ पर। उस टाइम 44 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी और प्रोडक्ट बहुत अलग टाइप के थे, बोतलें आती थी उसमें 8-10। तो मैं भी फंस गया, मुझे ऐसा लगा। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको यूज करेंगे। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई अता पता नहीं, एलओसी कार वाश सब उसमें आ गया था, परशु वगैरह प्रोडक्ट आ गए थे। और मैंने गांव के अंदर गारे का फर्श और ऊपर केलुपोश मकान, मैंने कहा मैं एलओसी आ गया तो उसको फिर मैंने खोल के देखा। कुछ अपलाइनों को फोन किया, जयपुर थे मेरे अपलाइन, यहाँ जो अपलाइन थे मेरे करंट, उनको भी पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में। तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात की, एलओसी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, तो किस काम आते हैं। उन्होंने कहा घर में पोछा लगाने के लिए। फिर मैंने सोचा अरे भगवान, फंस गया मैं, गारे का फर्श कहाँ लगाऊंगा पोछा में। पर थैंक गॉड, उससे मोटरसाइकिल धो दी, साइकिलें धो दी, ऐसे करता था, और प्रोडक्ट जैसे तैसे खत्म कर दी। और सिस्टम मैंने पकड़ लिया, मीटिंग पकड़ ली। और उदयपुर मीटिंग होती थी, उस 100 किलोमीटर दूर उदयपुर जाया करता था, वो भी 2 महीने में एक बार मीटिंग होती थी, वहां जाता था। अहमदाबाद मीटिंग होती थी, मैं वहां जाता था। और यूं कर करके बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे 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 मेहनत करता गया, थोड़ा बिजनेस डेवलप हुआ। कुछ लोग आते गए, कुछ लोग जाते गए, करते करते 2001 में 2000 में स्टार्ट किया, 2001 में सिल्वर हो गया मैं 11 महीने के अंदर। मेहनत की मैंने जम के ज्वाइनिंग प्रोसेस पे। फिर धीरे धीरे गोल्ड हो गया, और 3100 लोगों का नेटवर्क मैंने बिल्ड कर दिया था, गोल्ड प्रोड्यूसर में हुआ उस टाइम। फिर यहाँ पर स्कीमें स्टार्ट हो गई थी डूंगरपुर में, बहुत सारी स्कीमें, शायद उधर भी आई होगी। तो मेरे 3100 लोग थे, उसमें से 3000 लोग स्कीमों में चले गए और सब गायब हो गए। और जहां जिस होटल में मैं मीटिंग किया करता था, श्रीजी होटल डूंगरपुर एक होटल है, उसमें मीटिंग करता था मैं। और सारी मीटिंगें बंद हो गई, मैं अकेला रह गया। और मेरे ऊपर सारे लोग पीछे पड़े गए, आप भी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैंने ज्वाइन नहीं किया। सारे लोग चले गए और खाली 100-125 लोग बच गए थे उन 3000 लोगों में से।
मैं टिका रहा और मीटिंग बंद हो गई हमारी श्रीजी होटल के अंदर दोस्तों। तो वो मीटिंग मैंने बंद नहीं की। मैं हर संडे को जाता था 10:30 बजे, उस होटल में बैठता था 1.5 घंटा 12 बजे तक और पेमेंट करता था, और अकेला बैठ के करीब 1.5 साल मैंने ये टाइम गुजारा। और वो होटल वाला भी मुझे कहता था कि यार जसवंत जी, आप ऐसे कैसे इंसान हो, एक भी आदमी आता नहीं है और आप पेमेंट करते हो, और आप मीटिंग को कोई आता था ही नहीं, आप फालतू क्यों टाइम खराब करते हो और पैसा बर्बाद करते हो यहाँ करके, इससे अच्छा हम किसी और को दे दें। पर दोस्तों मैंने 1.5 साल तक अकेले अकेले पेमेंट किया, मीटिंग को कभी बंद नहीं किया, और मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया था कि भगवान तू मेरे साथ है, कोई बात नहीं, सब लोग चले गए पर मैं अकेला तो आज हूँ। मैंने जिस एमवे का दिया जलाया है, इस होटल में रखा है, उसको कभी बुझने नहीं दूंगा दोस्तों। मेरे दिमाग में ये घुस गया था, कुछ भी हो जाए भगवान मेरे साथ है। और बिजनेस 1.5 साल तक अकेला संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे वापस बिजनेस स्टार्ट हुआ। गोल्ड प्रोड्यूसर से मेरा बिजनेस 100 पीवी 200 पीवी पे आ गया था, पूरा बिजनेस खत्म हो गया था। फिर वापस उठाया और 2006 में मैं प्लेटिनम गया वापस। प्लेटिनम के बाद मेरा कोई रिकॉग्नाइजेशन हुआ, क्योंकि मेरे अपलाइन सब जयपुर थे, यहाँ अपलाइन थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। और एक अपलाइन बीच में ऐसा था, तो वो नेता का लड़का था, तो वो मुझे बोलता था कि तू ज्यादा बिजनेस करेगा तो तेरे को बीकानेर बाड़मेर भेज देंगे। तब बहुत डराते थे मेरे को, तो थोड़ा डर डर के बिजनेस करता था, क्योंकि वो एमएलए थे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी रहता था कि वास्तव में वो पहले हमारे नाम ऐसा ही लेते थे, या तो बीकानेर या बाड़मेर भेजेंगे तुमको। तो मैं मतलब एक चुपके से बिजनेस किया करता था, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, और करते करते बिजनेस बनाया दोस्तों। और इस एरिया के अंदर मैंने गाड़ी खरीदी थी बहुत पहले, इंडिका गाड़ी। जब गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद थोड़ा बिजनेस और डेवलप हो गया, फिर गाड़ी खरीदी मैंने, बहुत मेहनत की यहाँ पर। और मेरी कार, आपको क्या बताऊं, चैलेंज नहीं बतानी चाहिए, पर हो सकता है मेरी कुछ बातों से कई लोग ऐसे होंगे उनको एक विश्वास मिलेगा, होप मिल जाएगी। तो शायद मेरी आज की मीटिंग आधा घंटा 15-20 मिनट जो है किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करेगा, जो मेरा टाइम है। तो मेरी गाड़ी को लेकर मैंने बहुत बिजनेस डेवलप किया, पर यहाँ एरिया के अंदर हमारे बहुत अलग टाइप का एरिया है, आपको पता होगा। शाम को 6-7, 7:30-8 बजे आप रोडों पर निकलते हो, इधर उधर जाते हो, अभी तो ठीक है, पर मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी करीब 10 से 12 बार तो टूट गई है, फूट गई है, इंडिका गाड़ी। रास्ते में हमेशा मैंने फिर बात पकड़ी कि अक्सर मेरी गाड़ी को पत्थर लगते हैं, अक्सर मेरी गाड़ी के कांच फूटते हैं, पर भगवान मेरे को हमेशा सुरक्षित रखता है। मैं वो बात कभी वाइफ को घर पे आके नहीं बताता था, गाड़ी उधर रात को ही खड़ी करके पैदल आ जाता घर पे, जहाँ गाड़ी सर्विसिंग था वहां कह देता तू कांच बदल देना। मिसेस को घर पे आके बोलता था कि कुछ नहीं, थोड़ा पंचर हो गई गाड़ी, थोड़ा सा चैलेंज बंद हो गई, तो वहां रख के आया। 2 दिन बाद वापस लाके घर पे चालू हो जाता था, पर मैंने कभी बताया नहीं दोस्त, कभी भी समस्याओं पे फोकस नहीं, और कभी डाउनलाइन में ये चीज मैंने कभी शेयर नहीं की। फिर मैंने एक बात पकड़ ली थी कि इस बिजनेस को जो मैं बिल्ड कर रहा हूं, तो हमारे एरिया में ज्यादातर केस होते हैं 8:30-9 बजे और 10 बजे के आसपास, गाड़ियों की लूटपाट, और ज्यादा टाइम ये बहुत खराब टाइम रहता है इस एरिया के अंदर। ज्यादा बहुत वो लोग हैं नॉर्मल, तो थोड़ा सा टफ। तो मेरी डाउनलाइन के अंदर भी लोगों को ये मैसेज दिया कि आप शाम को निकल जाओ 5 बजे डूंगरपुर से, और आप जहां पर भी दूर दूर बिजनेस करने जा रहे हो, और 8-9-10 बजे मत आओ, और जहां भी जिस एरिया में हो वहां से आप 11-11:30 बजे जगह छोड़ो, ताकि डूंगरपुर आते आते 1 बज जाएगी तो रात को। उस टाइम वो सारे बदमाश लोग गायब हो जाते हैं, 10:30-11 बजे बाद नहीं मिलते। ये इस तरीके से हमने टीम में सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बिजनेस बनाया, और आज मेरी टीम के अंदर 62 से ज्यादा सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड फाउंडर प्लेटिनम है, 62 से ज्यादा लोग पूरे इंडिया में। आज कुछ लोग आसाम से भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कलकत्ता से और महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हमको सुन रहे हैं और आपके साथ बैठे हुए। ये कुछ जर्नी रही, पर एमरल्डशिप जो मैंने की, सॉलिड एमरल्डशिप की मैंने 6 लेगेज सिल्वर एंड अप है मेरी, और मेरा गोल रहता है 10 लेगेज से कम बिजनेस नहीं होना चाहिए। आपको एक मैसेज ये दे रहा हूं कि आप अगर बड़ा पैसा चाहते हैं, आपको अगर डाउनलाइन की गरज नहीं करनी है, और दिल चौड़ा करके, सीना चौड़ा करके अगर बिजनेस करना है, तो आपको ज्यादा विड़तों के साथ काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा गरज नहीं करनी पड़ेगी डाउनलाइन, है ना। मैं 2 साल डायमंड क्वालिफिकेशन मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की थी, 6 लेके मेरी क्वालिफाई हुई थी, पर पता नहीं कुछ चैलेंजेस, और भगवान क्या पता ज्यादा मेहनत करवा रहा है तो कोई बात चलेगा, पर शायद बड़ी पिन देना चाहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ काम पे विश्वास किया। आज भी वही स्पीड, वही गति, वही मोमेंटम जो 20 साल पहले था। तो इस बिजनेस के अंदर आप लोग आए हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने ऊपर मेहनत करनी। आप जितनी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करोगे तो आप मजबूत बनोगे। कहते हैं नदी के अंदर जो पत्थर होता है लुढ़कता रहता है, लुढ़कता रहता है, जितना लुढ़कता है उतना गोल मटोल शानदार हो जाता है, उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है।
तो कहते हैं इस बिजनेस के अंदर आप जितने उतार चढ़ाव देखोगे, ऊपर नीचे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप बहुत तगड़े शाइनिंग और डायमंड और क्राउन जाओगे आपको, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिन लेट आ रही है, आगे आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कर्म में विश्वास करो, भगवान अपने साथ है। और इस बिजनेस के अंदर आप सबसे पहली चीज मैंने ये पकड़ी है, कुछ मैसेज मेरी बातों में आप पकड़ने की कोशिश करना। मैंने इस बिजनेस को करके आज बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मैंने खरीद रखी है, बहुत अच्छी, कोई लोन नहीं। इस बिजनेस को करके अच्छी गाड़ियां हैं मेरे पास। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर रहने वाला आदमी और डूंगरपुर बेल्ट में रह करके इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और आज लोग कहते हैं जसवंत जी, अरे वो तो गजब का आदमी, आज ये बातें करते। पहले बोलते थे जसवंत कौन, वो मास्टर एक पागल है, वो यूं बोलते थे। आज तो दोस्तों आज इमेज बन गई, पर हमने कभी इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं की। बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे लालच देने वाले आए। मेरी छठवीं लेग के अंदर 8 सिल्वर गायब हो गए। छठवीं लेग में 8 सिल्वर थे मेरे, छठवीं लेग 8 सिल्वर चले गए, मेरी लेग न्यूट्रल हो गई, जो मैं डायमंड ट्रैक कर रहा था। उसमें मेरे कई अपलाइन भी आए। मेरे और वसीम नकवी के बीच में 27 अपलाइन है, सारे सारे आज अपलाइन नहीं है, पर थैंक गॉड मेरी जिंदगी में एक पुल बने थे। वो मेरे तक बिजनेस आया था। आज वो जहां पर भी है, जैसे भी है, अच्छे रहे, भगवान उनको खुश रखे, उनको हेल्दी रखे। पर मैं आज सीधा टाइप हो गया हूँ वसीम नकवी, जो जानते होंगे आप लोग, उनके बिल्कुल सीधी विड्थ में हूँ। आज पूरे भारत में बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। इस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से बना रहे हैं और इस बिजनेस को करके क्राउन एम्बेसडर जरूर जाएंगे। क्योंकि आज आपने देखा यहाँ पर एक न्यू प्लेटिनम का रिकॉग्नाइज देखा आपने, कितने इमोशनल थे हस्बैंड वाइफ, है ना। एक बार उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप लोगों को, क्योंकि आप बहुत जल्दी एमरल्ड जाओगे, है ना। तो इस बिजनेस के अंदर पैसा है, मान है, सम्मान है। मैंने 24 साल पहले सरकारी नौकरी को छोड़ दिया दोस्तों। मैं बास्केटबॉल का वैसे नेशनल प्लेयर रहा हुआ हूँ। इस बिजनेस में आया तो एक प्लेयर आदमी तो आप जानते ही हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही है, बहुत फास्ट होता है, दिमाग बहुत तेज चलता है। तो इस बिजनेस को कभी भी मैंने अपने ऊपर समस्याओं को हैवी नहीं होने दिया। बिजनेस जब आया मेरी जिंदगी में, बहुत चैलेंज आए। आपको चैलेंज ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत चैलेंज आए, क्या बताऊं मैं आपको। पर आज सक्सेस सिर्फ दिखती है, और जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी जीत है आपकी, ये हमेशा ध्यान रखना। और बिजनेस जब जब बनाओगे, बड़ा बिजनेस जब भी करने की कोशिश करोगे, तो बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। उस टाइम छोड़ना मत, भागना मत, भगोड़े मत बनना, मजबूत बनना, चैंपियन बनना, टाइगर बनना, तो जीतोगे आप। भगवान भी हारेगा, कहेगा ये है ओरिजिनल चैंपियन। तो परीक्षा होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी एक इम्तिहान है ना, क्या फर्क पड़ता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आप जैसे बीकानेर बाड़मेर से निकलते हो, जयपुर आते हो, तो रोड होते हैं तो एकदम सीधा तो होता नहीं है, ऊपर नीचे चढ़ाव ढलान सब होते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी जिंदगी की उतार चढ़ाव की एक कहानी है, चलता रहेगा, होता रहेगा, और इसी में बिजनेस हो जाएगा और आप जीतोगे। दोस्तों कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा इस बिजनेस में। अभी 3.0 स्टार्ट हो गया एमवे का तीसरा वर्जन। अभी एमवे तीसरे फेज के अंदर है, नया अवतार, न्यू जन्म हुआ है एमवे का। तो लोगों को पता ही नहीं है, लोग पुरानी धारणाओं को लेकर घूम रहे हैं। तो आपके अंदर एक्साइटमेंट और जोश चाहिए। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो लोगों ने 95% लोगों को पता है कि एमवे के बारे में सुना है। लोग कहते हैं हाँ मैं जानता हूं। मैं बोलता हूं 3.0 बीएफआई एमवे को जानते हो आप? मैं सीधा सवाल करता हूँ, वो बोलते हैं बीएफआई क्या चक्कर है। मैंने कहा यही तो बात है, एमवे बदल गया है, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आप एमवे उड़ रहा है अभी। तो मैं शुरू हो जाता हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। पोस्चर और एक्साइटमेंट बहुत तगड़ा होता है, तो आदमी आपके पोस्चर को देख के वो सुन लेता है, आपको कोई सवाल जवाब नहीं करता। अगर ढीले हैं आप, पोस्चर नहीं है, आप लूजर है और लूज ढंग से बात करते हैं, तो लोग आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं। तो इस बिजनेस में सबसे पहला काम है अपना एक्साइटमेंट और पोस्चर बहुत हाई रखना। तो वैसे ही आपको देख के वो तो आपको सुनेगा, है ना। ये चीज आपको करनी है। और इस बिजनेस में अभी आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन को सुनना है, और अपलाइन जो कहते हैं वो करना है। और 2 साल लगातार मेहनत करें। 2 साल ऊपर नीचे होगा, पैसा कमाओगे, पर उस पैसे पे ज्यादा फोकस नहीं करें आप लोग। उस पैसे का गुणा भाग, हिसाब किताब, मकान गाड़ी, उसमें ज्यादा सोचा नहीं। 2 साल इस बिजनेस को दिल से बनाओ, ईमानदारी से 2 साल जम के बनाओ, भले सिल्वर प्लेटिनम हो जाओ। अभी उन पिनों पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी दबा के बिजनेस बनाओ 2 साल जम के। देखो आप 2 साल बाद क्या मिलता है। मैं एमरल्ड गया, मुझे 27 लाख का बोनस दिया, राजस्थान में सबसे ज्यादा एमरल्ड बोनस। सोचो आप, कहाँ दीपावली बोनस जसवंत भाई को 6,000 देती थी सरकार, 27 लाख का बोनस, एमरल्ड बोनस। देखो दोस्तों, बहुत पैसा है एमवे के अंदर। यहाँ ये बिजनेस आपको कहां से कहां उठा के ले जाएगा।
और आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी इस वक्त एमवे का वर्जन चेंज हो गया, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अभी पूरा डिजिटल हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वास्तव में ऐसा ही हो गया है ना। ये कोरोना का कहर आया, ये भी एक तरीके से एमवे के लिए वरदान है। नहीं तो मैं और विवेक भाई कहाँ मिलते, उनको मैं कहाँ सुनता, उनके दर्शन कहाँ होते। पर देखो आज पूरा इंडिया एक हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जूम पे आ गया। एमवे वालों के लिए ही ये भगवान ने किया है कि बहुत मेहनत करते हैं एमवे के लोग, और ईमानदार लोग हैं, इधर उधर भागते करते रातों में, ये वो बहुत सफर करते थे। क्यों नहीं इनको ये कोरोना ये बीमारी डाल दी जाए ताकि सब इकट्ठे हो जाए। ये बहुत बढ़िया हो गया अपने लिए, है ना। ये वरदान है, अब इससे दूर नहीं भागना है, यहाँ आपको इसके साथ ज्यादा कनेक्ट होना है। अगर आपको अभी इस वक्त एमवे के अंदर अच्छा पैसा कमाना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से अपने 3 ग्रुप को डेवलप कीजिए और 3 ग्रुप में बीएफआई का आप लेवल लीजिए, आप पैसा कमाओगे। अगर बीएफआई का लेवल आपने लिया और पैसा कमाना स्टार्ट किया है तो आपका विश्वास थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे आप बीबीआई में घुस जाओगे, और बीबीआई में चले गए तो एक सरकारी नौकरी के